Hello everyone, welcome back to our Python series. I hope you all are doing great. आज हम Python के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा टाइप डिक्शनरी के बारे में सीखेंगे. ठीक है. सबसे पहले आप Python को भूल जाओ. ठीक है. थिंक अबाउट अ रियल लाइफ कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है. ठीक है. तो आप बता रहे हो कि मेरा नाम राहुल है. एंड फिर दोबारा मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे. मैंने पूछा कि आपकी एज कितनी है. तो आप बोल रहे हो मेरी एज 20 है. ठीक है. नाउ आई आस्क व्हाट इज योर सिटी. देन यू से कि मुंबई. ठीक है. कुछ नोटिस किया इसमें. मैं आपको क्वेश्चन पूछती रही और आपने जवाब दिए. ठीक है. और इसी तरह अगर हम डिक्शनरी को देखें तो जो मैंने क्वेश्चन पूछे जैसे नेम, एज, सिटी, ये की होती है हमारी. और जो आपने आंसर दिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो तो की थी, जो आपने आंसर किया वो आपकी वैल्यू थी. ये होती है डिक्शनरी. तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम हमने इसमें डिक्शनरी ही नेम क्यों दिया. हम कुछ और भी तो दे सकते थे, पेयर भी दे सकते थे इसका नाम, क्योंकि की और वैल्यू का पेयर है. तो इसमें पाइथन ने कैसे सोचा. पाइथन ने आइडिया बोरो किया है. सपोज करो हमारे पास इंग्लिश की डिक्शनरी है. उसमें क्या होता है, हम सारी डिक्शनरी थोड़ी ना देखते हैं. अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना होता है, अगर हमने वहाँ पे एप्पल देखना है, हम सारी डिक्शनरी थोड़ी देखेंगे कि कहाँ एप्पल कहाँ लिखा है. तो हम स्पेसिफिक वर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे एप्पल होगा और हमें उसकी जो वैल्यू है, उसका मीनिंग है, वो पता चल जाएगा. वहाँ पे आ जाएगा अ फ्रूट. ठीक है. वर्ड से हमें मीनिंग पता लग रहा है, मतलब की से हमें वैल्यू मिल रही है. की क्या था, एप्पल, एंड वैल्यू क्या था उसकी, अ फ्रूट. ऐसे ही पाइथन ने भी आइडिया ले लिया डिक्शनरी से कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, ताकि हमें कोई भी वैल्यू गेट करनी हो तो हमें सारी की सारी वैल्यूज़ को ना देखना पड़े. जो हमें चाहिए बेसिकली हम वही उसी पे ट्रिगर कर सकते हैं. ठीक है. तो की और वैल्यू का पेयर जो है, डिक्शनरी नाम हमने इसीलिए दिया है. ये इसका सिंटेक्स है. ठीक है. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो किताबों में या फिर आप अपने जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी लिखना हो तो लिख सकते हो. पाइथन का एग्ज़ाम होता है बेसिकली सेमेस्टर में, एक कोर्स होता है. थर्ड सेमेस्टर में ले लो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो सकता है पाइथन आपके लिए. तो वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज़ डिक्शनरी, तो आपने लिखना है डिक्शनरी इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ की वैल्यू पेयर. कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है एक टाइप का, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ की वैल्यू पेयर. सपोज करो, अब आप कहोगे कि मैम हमने इधर ए की और ए की वैल्यू ली है, अगर हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे. यार ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करें, जैसे हमने एप्पल लिखा, जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखेंगे और जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम एज इट एज लिख देते हैं, एप्पल और फ्रूट. ठीक है. बाद में हम कोमा लगाते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स को. यहाँ पे हम लिख लेते हैं हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज होती है तो बेसिकली हमने ये तो समझ लिया कि डिक्शनरी होता क्या है और डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या होता है, एंड डिक्शनरी का नाम डिक्शनरी ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है. तो ये सब तो हमने समझ लिया यहाँ पे. ठीक है. अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट्स की एग्जांपल ले सकते हो. जैसे आपके मॉम का नंबर सेव है, डैड का नंबर सेव है, एंड आपके फ्रेंड का नंबर सेव होता है उसमें. ठीक है. तो हम पाइथन में ऐसे स्टोर करते हैं, ये दो ब्रैकेट्स हो जाएंगी ऐसे ही. यहाँ पे आ जाएगा मॉम, यहाँ पे मॉम का नंबर आ जाएगा, फिर कोमा डाल के डैड का नंबर आ जाएगा. ठीक है. फिर कोमा डाल के फ्रेंड का नंबर आ जाएगा. बेसिकली इसमें जो ये होती है, ये की होती है हमारी, और ये की वैल्यू होती है. तो ये सब तो आपको समझ आ गया होगा आई होप. हम अपनी स्क्रीन पर जाएंगे. हमने एनाकोंडा से हमने ये फाइल जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं नई फाइल बनाऊंगी.
हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें इसका टाइटल चेंज करना हो तो हम वो भी रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्शनरी। ठीक है, जुपिटर नोटबुक इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो ना हमें सुजेशंस नहीं देता। जो वीएस कोड है वो हमें सुजेशन देता है, एंड जब वो सुजेशन देता है तो हमारी वो आदत बन जाती है, हम सुजेशन के ऊपर चलने लगते हैं, एंड फिर हमारी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो उस पर असर पड़ता है। ठीक है, वो ख़राब हो जाती है हमारी लॉजिक बिल्डिंग। इसलिए हम जुपिटर नोटबुक के साथ सारा काम करेंगे। आगे हम मशीन लर्निंग भी करेंगे तो वो भी हम जुपिटर नोटबुक पे ही करेंगे, क्योंकि वीएस कोड हमें बता देगा कि ऐसे ऐसे होता है। वो मैं आगे जाके आपको सारा बताऊंगी कैसे करना होता है। पहले हम पाइथन पे फोकस करते हैं। तो इसमें मैंने एक डिक्शनरी बना ली, डिक्स नाम से, कोई भी नाम दे सकते हो आप, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम दिया एप्पल, देन उसकी वैल्यू मैंने दे दी रेड, बेसिकली कलर ले लेते हैं। एंड मैंने एक और एग्जांपल ले ली, फ़ोन नंबर, देन फ़ोन नंबर ले लिया। ये मैंने फ़ोन नंबर ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूँगी, देखते हैं इसकी टाइप क्या आती है, क्योंकि हमने तो डिक्शनरी लिखा है। पाइथन को, पाइथन का भी तो देखना है ना कि वो डिक्शनरी बताता है कि नहीं बताता। लो, इसकी क्लास क्या है, डिक्शनरी। इसने भी ये बता दिया कि ये डिक्शनरी का ही है पार्ट, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये डिक्शनरी ही है। ठीक है, तो अब हम इसको विजुअली देखते हैं। जैसे मान लो मैं, हमने वहाँ पे एग्जांपल की थी स्क्रीन पर, उसमें हमने लिया था एक एप्पल दिया था, उसकी वैल्यू बता दी थी रेड। फिर एक और ब्लॉक ले लिया, उसमें हमने क्या लिखा था, फ़ोन नंबर। यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, जो भी है हमारा फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इसमें इमेजिन करो कि ये दो ब्लॉक्स हैं डिक्शनरी के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, डिक्शनरी कुछ भी नहीं, बस एक ब्लॉक्स है, या लॉकर्स कह सकते हो आप। लॉकर नंबर 1, लॉकर नंबर 2। और हर एक लॉकर की अपनी की है, अपनी वैल्यू है। अब हम देखेंगे डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा आया, न्यूटन, हम ग्रेविटी वाली ना न्यूटन की चेंज कर देते हैं, उसकी सारी टोपोलॉजी है ना वही चेंज कर देते हैं। न्यूटन आया, उसके सिर पे सेब गिरा था, न्यूटन ने सेब को पकड़ा, न्यूटन अपने घर गया। ठीक है, अब न्यूटन ने अपनी अलमीरा ली, न्यूटन अपनी अलमीरा के पास गया। ठीक है, उसने अलमीरा खोली। ठीक है, अलमीरा क्या होगी, जैसे ये पूरा का पूरा ये अलमीरा है। अलमीरा खोली, उसमें ना अलग अलग ड्रॉर्स हैं। की ले लेते हैं रेड, नहीं, की को लॉकर ले लेते हैं और वैल्यू को ले लेते हैं रेड। मतलब की के अंदर की को ले लेते हैं, की को ले लेते हैं हम लॉकर बॉक्स जो भी है अलमीरा के अंदर, एंड वैल्यू को ले लेते हैं एप्पल। न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने क्या किया, अलमीरा ओपन की, उसमें से जो लॉकर नाम की है उसमें वैल्यू प्लेस कर दी एप्पल। ठीक है, अब एग्जांपल को, तो उसने एप्पल नाम की वैल्यू लॉकर को साइन कर दी, तो ये हमारी एक डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर बन गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही डिक्शनरी होती है। अब न्यूटन भाई साहब ने अलमारी बंद की, न्यूटन भाई साहब चले गए। अब दोबारा से अगले दिन न्यूटन भाई साहब ने कोई रिसर्च करनी थी, न्यूटन भाई साहब फिर आए अलमीरा के पास। न्यूटन भाई साहब आए, अलमीरा खोली उन्होंने, और अलमीरा के अंदर, तो इसने लॉकर 1 इसकी की दी हुई थी पहले से, तो ये लॉकर 1 खोलेगा और लॉकर 1 से अपनी वैल्यू जो एप्पल है वो उठा लेगा, और न्यूटन भाई साहब अपना काम कर लेंगे। बस इसी तरह डिक्शनरी डिक्शनरी की यही एक एग्जांपल है, अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कंपेयर करना चाहते हो तो।
तो ये था हमारा डिक्शनरी का एग्जाम्पल। अब एक्सेसिंग, असेस कैसे करना है, असेसिंग। सो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने एप्पल लेना था, एप्पल एक्सेस ही करना था ना, तो लॉकर 1 के पास गए और एप्पल ले लिया। अब भाई न्यूटन भाई साहब ने तो एप्पल ले लिया, अब हम इसे अपनी पाइथन की लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे। क्वेश्चन आता है कि हम पाइथन में कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं कि पाइथन में हम इसको कैसे करते हैं, कोड से देखते हैं। अलमीरा इन इक्वल टू, डिक्शनरी बना लेते हैं, लॉकर 1 उसके अंदर पड़ा है रेड कलर का एप्पल। फिर लॉकर 2, उसके अंदर हम लिख सकते हैं बॉल। अब हमें क्या करना है कि न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने लॉकर 1 को असेस करना है, मतलब रेड कलर का जो एप्पल है, यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, जो एप्पल है वो उन्होंने असेस करना है। तो हम लिखेंगे अलमीरा, देन उसके अंदर हम लिखेंगे इसकी की लिखेंगे। लो जी, न्यूटन भाई साहब ने एप्पल जो है वो अपना असेस कर लिया है। तो इस हिसाब से हम लिखते हैं कि जो भी हमारी डिक्शनरी होती है उसको हम असेस करने के लिए एक कीवर्ड बनाएंगे पहले, एक वेरिएबल, सॉरी, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई हमें अलमीरा के पास जाना है, उसमें से लॉकर 1 में जो चीज़ रखी है ना उसको असेस करना है। तो फिर प्रिंट न्यूटन के हिसाब से, मतलब ये वेरिएबल हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे और ये हमें वैल्यू दे देगा एप्पल की। तो ये वही हो गया हमारा एप्पल को असेस कैसे करते हैं। हमने अपना जो एप्पल है उसको असेस करना तो सीख लिया कि न्यूटन आ जाएगा, वहाँ से जो चीज़ रखी थी उसने पहले से, वो कैसे लेके आनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो अलमीरा में लॉकर्स थे वो तो है ही, ठीक है। अब न्यूटन को नई चीज़ रखनी है उसके अंदर, ठीक है। अब न्यूटन को भाई रखना है बॉल, तो न्यूटन ने पहले ही रख दी, वो तो हमने पहले ही रखवा दी थी। न्यूटन भाई साहब पहले बॉल रख के जाओ वरना विराट कोहली गुस्से हो जाएगा। कौन कौन है विराट कोहली के फैन, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ बेटा, मतलब कमेंट बॉक्स में विराट कोहली लिख दो भाई। विराट कोहली के जो फैन है ना, फैन फैन लोग। अच्छा, तो भाई अब न्यूटन को, न्यूटन नहीं, अब विराट कोहली ले लेते हैं। विराट कोहली जो है उसने अपना बैट है वो लॉकर 2 में रखना है, लॉकर 2 में ऐड करना है। लॉकर 2 तो है नहीं अलमीरा में, मीरा में लॉकर 2 नहीं है, ठीक है। अब विराट कोहली क्या करेगा, पहले तो जाएगा अलमीरा के पास, वहाँ पे जो लॉकर अलमीरा है उसमें लॉकर देखेगा कोई भी एक, या फिर अपना लॉकर बनाएगा, ठीक है, और उसमें अपना बैट रख के आएगा। यही हो सकता है, और तो कोई उपाय नहीं है उसके पास, क्योंकि ऐसे तो वो रख नहीं सकता अपना बैट, कोई भी उठा के ले जाएगा। हाउ टू ऐड न्यू की वैल्यू पेयर। तो कोहली भाई साहब गए अलमीरा के पास, अलमीरा के पास आ गए, वहाँ पे पहले से रखा पड़ा था एप्पल,
लॉकर 1 में। एंड लॉकर 2 में क्या था? बॉल। अरे भाई न्यूटन कब से विराट कोहली का फैन हो गया? विराट कोहली तो बाहर में है, न्यूटन तो पहले ही मर गया था। अरे भाई स्वर्ग में बैठा, नहीं नहीं, नर्क में बैठा है न्यूटन, वहां पे खेलता होगा बैट बॉल। बैट बॉल, बैट बॉल। अरे भाई मैम आप तो नाम खराब कर रहे हो बैट बॉल बोल के। क्रिकेट होता है क्रिकेट। तो अब हमने, ओ सॉरी, अलमीरा थी ना पहले ही। कोहली, क्या कोहली? कोहली में क्यों कोहली लिखा? अलमीरा के पास जाना, कोहली में बैठ रखना। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू ऐड करनी है? क्या ऐड करना है? लॉकर 3, एंड उसकी वैल्यू क्या असाइन करनी है हमने? बैट। अब हम अलमीरा को एक्सेस, अलमीरा को प्रिंट करेंगे कि अलमीरा देखनी है, अलमीरा में क्या क्या पड़ा है। ये देखो, रख दिया, विराट कोहली रख के चला गया, आपको पूछा भी नहीं, विराट कोहली चला गया भाई, चला गया। तो इसमें क्या है, लॉकर 1 में तो एप्पल न्यूटन रख गया था, बॉल भी न्यूटन रख गया था, और लॉकर 3 में विराट कोहली ने अपना बैट भी रख दिया। ठीक है, तो ऐसे हम की वैल्यू को ऐड करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं होने का। अब हमें करना है अपडेट। अपडेट कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं फिर से विराट कोहली की। भाई विराट कोहली ने ना अपना नया वाला बैट, हाँ नया ले लेते हैं। विराट कोहली ने अपना नया वाला बैट गलती से लॉकर में रख दिया। ठीक है, लेकिन अब तो उसे खेलने जाना है, उसके पास पुराना बैट है। ठीक है, उसको वो पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया, जो पुराना वाला बैट है वो उसने अपने लॉकर में रखना है और नया वाला बैट को एसेस करना है। ठीक है, नए वाले बैट को तो चलो उसने एसेस करना ही है या फिर उसको रिप्लेस करना है पुराने वाले के साथ। तो वो क्या करेगा, ये अलमीरा के पास जाएगा और लॉकर 3 में ओल्ड बैट रख के आ जाएगा। लो, लॉकर 3 में ओल्ड बैट ऐड हो गया है और जो नया वाला बैट है वो लेके चले गया, लेकिन पाइथन नहीं बताएगा कि विराट कोहली अपना नया बैट लेके चला गया है। इसके आगे हम करेंगे डिलीट, कि डेटा को डिलीट कैसे करना है। अब भाई को मान लो यहाँ पर उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, छोड़ गए, इंडिया छोड़ गए विराट कोहली साहब, भाई साहब विराट कोहली इंडिया छोड़ के चले गए हैं इंग्लैंड। ठीक है, अब वो अपना पुराना बैट भी लेके जाएंगे, नया बैट भी लेके जाएंगे, और उनको यहाँ से लॉकर जो है वो अपना डिलीट करना है, मतलब अब उसके लॉकर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉकर को कैसे डिलीट करेंगे? विराट भाई साहब फिर से आए अलमीरा के पास, और अलमीरा को बोला वो, अब जो विराट कोहली भाई साहब है वो अलमीरा के पास आए और उन्होंने देखा यहाँ पे लॉकर 1 है, लॉकर 2 है, लॉकर 3 है। ठीक है, अब उन्होंने करना क्या है कि जो लॉकर 3 है ना वो डिलीट करना है, और बैट वगैरह जो भी अपने साथ लेके जाना है उसने सारा कुछ, और उसने डिलीट अलमीरा का लॉकर 3 कर दिया। और अलमीरा को देख लिया बाद में कि अलमीरा से डिलीट हो गया कि नहीं, ये देखो उसका लॉकर जो है डिलीट हो गया है, इंडिया से डिलीट हो गया लॉकर भाई विराट कोहली का। तो अब देखो कि जो डिक्शनरी है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो तो कुछ भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती हैं, लेकिन जो लॉकर होता है ना, लॉकर है वो लॉकर हमेशा यूनिक रहेगा। क्यों यूनिक रहेगा? चलो जी फिर से विराट और न्यूटन पर आ जाते हैं।
जैसे उस अलमीरा में एक लॉकर विराट का था, एक लॉकर न्यूटन का था, ठीक है, और एक न्यूटन का दूसरा लॉकर भी था, लॉकर 2, ठीक है सेम थोड़ी था। लॉकर वन सेम तो हो नहीं सकते। एक लॉकर वन अगर एक डब्बे को नाम मिल गया तो दूसरे डब्बे को नाम नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पे हमने एप्पल देखा है ना, यहाँ पे एप्पल दोबारा नहीं हो सकता, चाहे ये चेंज भी हो जाए तब भी नहीं हो सकता। विराट का लॉकर तो यूनिक होगा, ठीक है, उसमें सामान सेम हो सकता है। जैसे एक लॉकर में उसने पुराना वाला बैट रख दिया, एक लॉकर में उसने नया वाला बैट रख दिया, चाहे उसके पास नए 2 बैट है, उसमें भी नया रख दिया, उसमें भी नया रख दिया, लेकिन है तो अलग अलग लॉकर में ना। सेम लॉकर में डिफरेंट चीज़ें नहीं रखी जा सकती। बेसिकली जो हमारी की है वो यूनिक होनी चाहिए। तो चलो अब हम इन्फ्लुएंसर्स वालों से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इन्फ्लुएंसर कहाँ पे होते हैं? ऑब्वियसली भाई इंस्टाग्राम में हो गए, और कहाँ पे हो गए? नहीं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल सबकी होती है ना, जैसे आपका यूज़र नेम है, तो ये सारी हमारी कीज हो गई, ये उसकी वैल्यूज हो गई, है तो यूनिक सारी की सारी। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये 350 भी हो सकता है, ये 350 भी हो सकता है, ये 350 भी हो सकता है, ये 350 भी हो सकता है। दिस कैन बी सेम, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये थी हमारी रियल लाइफ एग्जांपल। और भी कई होती हैं, अमेजोन की है, जैसे नेम लैपटॉप है, प्राइस उसका 65,000 है, ब्रांड उसका HP है, स्टॉक 12 स्टॉक पड़े हुए हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में भी यही एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी। एवरीवेयर यू लुक यू विल फाइंड की वैल्यू पेयर्स, ओके। सो इस धरती पे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। हमने न्यूटन और विराट कोहली को तो घसीट घसीट के डिक्शनरी में डाला है, क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। ये लिस्ट आंसर देती है इसका, डिक्शनरी में नहीं होता ये। और अगर आपको पूछा जाए कि वैल्यू फॉर दिस की, कि इस की वैल्यू क्या है, तो हमें बताता है डिक्शनरी, ठीक है। बस यही एक बिगेस्ट डिफरेंस है between 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 list and dictionary, list and dictionary, okay। समरी, सबसे पहले क्या किया हमने, डिक्शनरी होती क्या है, ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम एक की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर्स के साथ स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिक्शनरी क्रिएट की, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू का एक्सेस किया। पहले हमने न्यूटन की एग्जांपल ली थी कि न्यूटन ने सबसे पहले अलमीरा के अंदर पहला लॉकर बनाना है, वो लॉकर कैसे बनेगा और उसके अंदर वो एप्पल कैसे रखेगा। देन उसके बाद हमने एसेस कैसे करना, मतलब न्यूटन को एक एक्सपेरिमेंट करना था एप्पल के ऊपर, तो वो कैसे करेगा, तो वो एप्पल को एसेस करेगा पहले। इसमें न्यूटन की एग्जांपल याद रखना, एप्पल एसेसिंग। और उसके बाद हमने क्या लिखा था, एड न्यू वैल्यू, न्यू की वैल्यू पेयर, कि हमने अब इसमें हम उसको ले आए थे, क्या नाम है उसका, विराट कोहली। विराट कोहली भाई साहब आए, उन्होंने अपना नया डब्बा बनाया, उसमें अपना बैट है, जो बॉल जो भी कुछ रख रहा था वो रख दिया। इसमें अब विराट की एग्जांपल याद रख सकते हो। अब उसके आगे हमने क्या किया था, अपडेट की थी, ठीक है। कि अगर विराट पहले अपना बैट रख दिया, बाद में उसको याद है कि भाई मैंने तो अपना पुराना वाला बैट रखना है, मैं तो नया वाला बैट रख गया, तो हमने अपडेट कर दिया, ओल्ड वर्सेस न्यू बैट, ये एग्जांपल थी उसकी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिलीट। इसमें क्या था, कोहली गोज टू इंग्लैंड, एग्जांपल, कोहली इंग्लैंड चला गया तो लॉकर हमें डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि विराट तो अपना सारा सामान ले गया यहाँ से। तो ये थी उसकी डिलीट की एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी के
इसके बाद मैं एक स्क्रीनशॉट देती हूँ आपको, जिसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे। आप मेथड देख सकते हैं, उसके साथ मैंने बताया भी होगा कि क्या क्या कर रहा है। तो सिमिलर ही सब कुछ, बस एक बार आपको डिक्शनरी पता चल गई क्या होता है उसमें, एसेस करना, क्रिएट करना, ऐड, अपडेट, डिलीट, ये सब पता चल गया, आगे आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। आपने अपना डिक्शनरी कंप्लीट कर लिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।